लक्ष्य रखा है। बाइक पर आए 3 बदमाशों ने एक ज्वेलरी शोरूम पर फायरिंग कर दी। शोरूम पर तैनात गार्ड को गोली लग गई, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी आपने शायद ही कल्पना की होगी। देखते हैं इस रिपोर्ट में। कांस्टेबल को मिला पब्लिक का साथ, लुटेरे रह गए खाली हाथ। बंद दुकान के पास बिखरे कांच के टुकड़े, सीढ़ियों पर बिखरे खून के धब्बे और मौके पर उमड़ा हुजूम। तस्वीरें चूरू की हैं, लेकिन यहाँ एक दिलेर का साहस लुटेरों के मंसूबों को नाकाम कर गया। एक एक तस्वीर हजार हजार दास्तान समेटे हुए है। दिन 26 अप्रैल, वक्त 3:37। जगह सुजानगढ़ चूरू। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में 2 नकाबपोश JDJ ज्वेलर्स पर फायरिंग करते नजर आते हैं। एक शख्स दुकान में रेंग कर अपनी जान बचाता है, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी आपने शायद ही कल्पना की हो। महज 29 सेकंड में पूरा खेल पलट गया। फायरिंग में शोरूम पर तैनात गार्ड को गोली लग गई। इसके बावजूद वो लुटेरों पर फायरिंग जारी रखता है। तभी एक शख्स दुकान के बाहर पड़ा स्टूल बदमाशों पर दे मारता है। हमला देखकर लुटेरे घबरा जाते हैं, सिर पर पांव रखकर भागने लगते हैं। इसी दौरान मौजूद लोग एक बदमाश को पकड़ लेते हैं, जबकि 2 मौके से फरार हो जाते हैं। पब्लिक के हत्थे चढ़े बदमाश की जान पर बनाती है। ये देखिए कैसे लोग उसे पीट रहे हैं, उसकी जान पर आमादा हैं। लोगों के गुस्से से बदमाश को बचाने में पुलिस वाला हलकान नजर आता है। भीड़ से एक आवाज बदमाश के पैर में गोली मारने की हिमायत करती है। अरे पग में गोली मार दे, पग में मार दे गोली, पग में गोली मार दे, पग में गोली मार दे, पग में गोली मार दे। मेरे को जैसे सूचना मिली कि JDJ ज्वेलर्स में फायरिंग हुई है, तो मैं मेरे सैलून से JDJ ज्वेलर्स की तरफ आया तो 3 बंदे आ रहे थे। तीनों बंदों के हाथ में बंदूकें थी। तो बंदूक में से 2 बंदों ने पहले मेरे को बंदूक दिखाई तो मैं डर गया था, तो मैं साइड में हट गया। फिर तीसरा बंदा मेरे को जैसे दिखा तो उसने मेरे पे बंदूक जैसे लगाई, तो मैंने उसकी बंदूक पकड़ के नाली में गिराई और उसको मैंने मार के नीचे दबोच लिया। और फिर मेरे साथ में और आदमी आए, उसको पकड़ के हम लोग यहाँ आ गए थे। श्री मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समिति के अध्यक्ष अरविंद सोनी दावा करते हैं कि पिछले महीने ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने व्यापारी से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी थी और पैसे नहीं मिलने पर जान से मारने की धमकी दी थी। लेकिन पड़ताल के बदले पुलिस ने गार्ड लगाकर अपने कर्तव्य की तिश्री कर ली। वो गार्ड कांस्टेबल रमेश है, जिसने अपनी बहादुरी से लुटेरों को उल्टे पांव भागने के लिए मजबूर कर दिया। प्रतिष्ठित ज्वेलर्स JDJ ज्वेलर्स में सरेआम दिन दाड़े लगभग 15-17 गोलियां बरसाई गई। लगभग 2 महीने पहले भी व्यापारी को 2 करोड़ की फिरौती मांगी और जान से मारने धमकी दी गई थी। तभी पुलिस ने केवल एक गार्ड को लगा दिया और कोई कार्रवाई नहीं की। JDJ ज्वेलर्स के मालिक पवन सोनी ने 26 मार्च को कोतवाली पुलिस थाने में बाकायदा मुकदमा दर्ज कराकर धमकी मिलने की जानकारी दी थी। उस वक्त पवन सोनी ने पुलिस को बताया था कि मेरे फोन पर फोन आया, जिसमें एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि मैं बीकानेर जेल से रोहित गोदारा बोल रहा हूँ, मुझे 2 करोड़ चाहिए, मिलके चलोगे तो बढ़िया है और नहीं मिलके चलोगे तो आपको पता है कि हम क्या कर सकते हैं। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस का एक सिपाही JDJ ज्वेलर्स पर पवन सोनी की सुरक्षा में तैनात था। पुलिस धमकी देने वालों को पकड़ तो नहीं पाई और बुधवार को सरेआम फायरिंग की वारदात हो गई। व्यापारियों ने गुरुवार को बाजार बंद का आह्वान किया और सब समाज से बंद को सफल बनाने की अपील की। दूसरी ओर पुलिस कप्तान आश्वस्त कर रहे हैं कि फिलहाल इस मामले में वो कुछ भी नहीं कह पाएंगे, लेकिन जल्द ही कानून के हाथ लुटेरों के गिरवा तक होंगे। फायरिंग की घटना हुई है, उसमें मौके से जो आरोपी पकड़ा गया है उससे पूछताछ कर रहे हैं और बाकी अलग अलग जगह टीमें बना के सभी की तलाशी की है। पूरे जिले में और आसपास के जिलों में भी नाकाबंदी करके आरोपियों को जल्दी ही पकड़। पुलिस के हत्थे चढ़े बदमाश की पहचान सुजानगढ़ के तेजपाल सिंह के रूप में हुई है। पुलिस आरोपी से कड़ाई से पूछताछ कर रही है। दूसरी ओर DGP उमेश मिश्रा ने बदमाशों पर 5 राउंड फायरिंग करने वाले कांस्टेबल रमेश के लिए गारंटी प्रमोशन की घोषणा की है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चूरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। और बीकानेर में सीएम गहलोत जनसुनवाई कर रहे हैं। सीएम गहलोत जनसुनवाई के लिए पहुंच चुके हैं। सर्किट हाउस में फरियादियों की भीड़ लगी। ये तस्वीरें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बीकानेर में काफी समय से लोग इकट्ठा थे, इंतजार कर रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचेंगे और जनसुनवाई के लिए
तो वो सर्किट हाउस पहुंच चुके हैं। जन सुनवाई शुरू हो चुकी है। लोग अपनी समस्याओं को सीएम गहलोत के साथ साझा कर रहे हैं। अपनी लिखित शिकायतें भी सीएम अशोक गहलोत को दी जा रही है। मनीष धादिच हमारे साथ बीकानेर से जुड़ गए। मनीष, सीएम अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, लोगों से उनकी शिकायतें भी ले रहे हैं। जी, सर्किट हाउस में सीएम ने जनसुनवाई की है। लगभग 8 बजे शुरुआत होनी थी जनसुनवाई की, लेकिन 3 घंटे की देरी के बाद में जनसुनवाई अब शुरू हुई थी, जहां पर सीएम गहलोत आते हैं और सीएम को देखते ही जो जनसुनवाई में लोग मौजूद थे वो लगातार अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाते रहे और उसके बाद में करीबन 5 से 10 मिनट तक सीएम ने जनसुनवाई की। लोगों की उनकी फरियाद जो है वो ली है, एप्लीकेशन लेकर के अपने अधिकारियों को उन्होंने दे दी और जिसके बाद में सीएम गहलोत है, उनका जो काफिला है वो अब रवानगी दे चुका है। मांगा राहत शिविर में सीएम के जाने का कार्यक्रम है। सीडीएम अस्पताल के पास में राहत शिविर लगवाया गया है और वहां से सीधे हेलीपैड के जरिए हेलीकॉप्टर से सीधे पंजाब के लिए रवाना होंगे। और जो अभी जानकारी मिल रही है, अपडेट ये आया है कि सीएम गहलोत वो मांगा राहत शिविर केंद्र में नहीं जा रहे हैं और वहां के अलावा वो सीधे अब जो है पंजाब के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हो रहे हैं और पंजाब से सीधे जो सीएम है वो गंगानगर पहुंचेंगे। मनीष से संपर्क टूट गया है। ये तस्वीरें बीकानेर के सर्किट हाउस की हैं और जितने भी लोग फरियादी मिलने के लिए पहुंचे हैं, कोशिश की उन्होंने कुछ लोगों के साथ बात करने की, चूंकि समय की कमी है इसलिए सभी की लिखित शिकायतें उन्होंने एक एक करके ले ली। ये तमाम वो लोग हैं जो अपनी अपनी शिकायतों को लेकर पहुंचे थे। भीलवाड़ा के पूर्व कस्बे में बुधवार रात को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। इससे कस्बे में तनावपूर्ण स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मोर्चा संभाला। यही नहीं, मौके पर पूर्व थाना के अलावा 4 थानों का जाब्ता भी बुला लिया गया। फिलहाल मौके पर शांति है। वहीं पूर्व कस्बे में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। पुलिस की साइबर टीम ने फुटेज खंगाली है। साथ ही भीलवाड़ा के एसपी ने लोगों से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और आपसी सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें। रात पूर्व थाना क्षेत्र के अंदर कुछ तत्वों द्वारा एक बैंड की दुकान के सामने ऐसी सूचना थी कि मारपीट की गई और फिर एक और जगह पे राहगीर के साथ मारपीट करना की जानकारी पुलिस को मिली थी। आला अधिकारी मौके पे पहुंचे हैं। रिपोर्ट हमें मिली है, उसके तहत जो भी कानूनी कार्रवाई बन रही है वो की जा रही है। मौके पे शांति है, सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए हुए हैं और जिन लोगों ने भी एक कार्य किया है उनको जल्दी ही राउंड अप कर लिया जाएगा। और ये खबर बाड़मेर से, हादसे में स्कूली छात्र की मौत हो गई। बस ने 10 साल के बच्चे को टक्कर मार दी। मौके पर ही छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया गया। तो एक 10 साल का बच्चा, स्कूली बच्चा, और इसको बस ने टक्कर मारी और दर्दनाक बच्चे की मौत हो गई। अंदाजा लगाया जा सकता है उस बच्चे के माता पिता पर इस समय क्या गुजर रही होगी। राजसमंद नगर परिषद की ओर से अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को साल 2017 में किया भुगतान विवादों में आ गया है। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार परिषद ने बिजली के पोल हटाने के लिए विद्युत विभाग को करीब 97 लाख रुपए के भुगतान फरवरी महीने में हुई बैठक में अनुमोदन किया था, लेकिन दस्तावेजों के अनुसार भुगतान पहले किया गया और कार्य बाद में हुआ। वर्तमान सभापति अशोक टांक का कहना है कि बिजली के पोल हटाने के लिए भुगतान किया गया था, इसकी उन्हें जानकारी है, लेकिन कौन सी सड़क से पोल हटाए गए इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। वर्ष 2017 में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को गौरवपथ के पोल शिफ्टिंग के लिए 97 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे और विभाग द्वारा कहाँ पोल शिफ्ट किए गए ये मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन ये जरूर मेरी जानकारी में है क्योंकि उस समय मैं नेता प्रतिपक्ष था और मैंने उसका इस चीज का विरोध भी किया था कि भाई आप 97 लाख रुपए ये वजह से कर रहे हो कि गौरवपथ जब बना था माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसमें सर्व के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग को जिम्मेदारी दी थी और उन्हीं के द्वारा ये गौरवपथ बनाया गया। 23/7/2017 से लेकर के 22/11/2017 के बीच में इंस्टॉलमेंट में अलग अलग ये गौरवपथ के एस्टिमेट थे और उनके काम के लिए शिफ्टिंग के अगेंस्ट पैसा जमा हुआ था और ये काम उस समय पूर्ण कर दिया गया था। टोटल करीब 1 करोड़ 20 लाख होगा। ये
4 बार में अलग अलग जमा हुआ है। 48,82,000, 48,86,000, 19,88,000 और 4,21,000। मुख्यमंत्री द्वारा उस समय गौरवपथ के योजना लागू की गई थी और लोकहित और जनहित में विद्युत पोल हटाए जा सकते हैं बिना पेमेंट के भी। और पूरे जिले के अंदर इन्होंने जो मुझे विद्युत विभाग ने, अजमेर विद्युत वितरण निगम ने, अधीक्षक अभियंता महोदय ने जो मुझे दस्तावेज उपलब्ध करवाए हैं और जो राजस्थान लोक सूचना आयोग में दिए गए हैं, उन दस्तावेजों में इन्होंने लिखा है कि ये किसके आदेश पे हटे, क्यों हटे और लागत क्या आई। लेक सिटी उदयपुर में एक 90 साल की उम्र के बुजुर्ग की फ्रैक्चर हड्डियों को नई तकनीक से सर्जरी करा के उसे फिर से नया जीवन मिला है। दरअसल 90 साल के बुजुर्ग के रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था। इससे उनका चलना फिरना बंद हो गया था। जांच में सामने आया कि बुजुर्ग की रीढ़ की हड्डी बहुत कमजोर हो चुकी है। ऐसे में सभी जगह निराश होकर लौटे बुजुर्ग जब पारस हेल्थ हॉस्पिटल में पहुंचे तो वहां स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम ने मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी के जरिए से इलाज कर बुजुर्ग को एक बार फिर से नई जिंदगी दी है। मेजर फ्रैक्चर हो गया था और वो बैठ भी नहीं पा रहे थे और दोनों पांव इनके पैरालाइज हो गए थे। उनका हमने बिल्कुल नई तकनीक, जिसे मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी कहते हैं, उसकी तकनीक की मदद से इनको आज अपने बैठने और चलने के काबिल बनाया है। कि इनकी 90 साल की उम्र थी और ये बाथरूम में गिर गए थे। उसके बाद इनका बैठना भी मुश्किल हो गया था और जब ये मेरे पास आए तो इनके अंदर कई सवाल थे कि इस उम्र में क्या हम इस सर्जरी को सर्वाइव कर पाएंगे, क्या हम झेल पाएंगे। तो मैंने इनको ये नई तकनीक के बारे में बताया और इनको कॉन्फिडेंस आया और इस तरह की जो टेक्निक है, जो मतलब बिल्कुल नई टेक्निक है, इनके जो बेटे हैं यूएस है, उन्होंने वहाँ पे भी डिस्कस किया कि क्या ये संभव है उदयपुर में। तो हमने ये करके दिखाया और आज वो एक्सरे जब उन्होंने वहाँ यूएस में भी दिखाए तो वो भी काफ़ी संतुष्ट थे कि भाई हाँ, बहुत अच्छा इंडिया में भी काम हो रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।